थोड़े समय बाद मैया पधार गई। एक दिन माँ गौ दोहन करने के लिए गई, रास्ते में एक सांप के ऊपर पांव पड़ गया, सांप ने स्पर्श कर लिया, मैया ऊपर पधार गई। गांव वाले बताए कि तुम्हारी मां मर गई। मैं गया, महात्माओं की बात का ध्यान तो था ही मन में, पर लोग लाज के कारण अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद थोड़े समय तक गांव में रुका। उसके बाद मैं उसी तरफ चल दिया जिधर से संत महात्मा गए थे। संत महात्माओं का तो कहीं पता चला नहीं, बस एक जंगल था, जंगल में ही मैं बैठ करके रोने लगा। थोड़ा खाने के लिए ले गया था घर से, और वही खा पी करके उसी जंगल में बैठ करके रो रहा था। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला, और नींद में ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगा। थोड़ी देर तक तो भगवान की झांकी अंदर दिखाई पड़ी, बाद में वो झांकी हमसे दूर हो गई। बाद में वो झांकी हमसे दूर हो गई। जैसे झांकी दूर हुई, सोई आंख खुल गई। मैं दहाड़ मार मार के रोने लगा कि हे भगवान, इतना सुंदर स्वरूप दिख रहा था आपका, जाने कहां गायब हो गया। सोई आकाशवाणी हुई कि बालक, इस जन्म में तुझे मेरा द्रष्टव्य नहीं हो सकता, तुझे मेरा दर्शन नहीं मिल सकता। कहा क्यों? कहा तुम में पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। तो कहा जब योग्यता नहीं थी तो दर्शन क्यों दिया पहले? भगवान कहा कि रूप माधुरी की चटनी चटानी थी सो चटा दिया। अगर सही वाला स्वाद आपकी जीभ पे लग जाए महाराज, तो जीभ वही स्वाद ढूंढती रहती है। जौने दुकानी को फुल्की नीक लाग जाता है, रोज बने वही फुल्की खा था। जीभ अपनी पसंद का स्वाद ढूंढती है। भगवान कहा कि हमको स्वाद चखाना था सो चखा दिया, अब ढूंढते रहो। तो नारद बाबा कहा फिर आपका दर्शन कब मिलेगा? बोले जब ये देह तुम्हारी छूट जाएगी, अगली देह में तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद बाबा भगवान से प्रार्थना करने लगे, वो शरीर छूटा, और अगले जन्म में नारद बाबा कह रहे हैं कि मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। ब्रह्मा बाबा की गोद से नारद बाबा पैदा हुए हैं। अरे ब्रह्मा की गोद से जन्म भयो, अरु ज्ञान कथा चहुर फिरावे। गुरु महाराज की रचना है। ब्रह्मा की गोद से जन्म भयो, अरु ज्ञान कथा। ब्रह्मा बाबा की गोद से नारद बाबा पैदा हुए, और पैदा हुए केवल यही एक आश्चर्य नहीं है, ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए इस कारण देवर्षि कहलाए। देव ऋषियों में गिनती होने लगी नारद बाबा की। और दूसरा कारण यह है, भगवान की इतनी भक्ति किया, भगवान प्रसन्न होकर के अपनी एक बीड़ा ले दिया नारद बाबा। अपनी एक बीड़ा नारद बाबा ने दे दिया। भगवान की बीड़ा का नाम है देवदत्त। जो बेड़ा नारद बाबा को दिया, नारद बाबा जिस बेड़ा को बजाते हैं उस बेड़ा का नाम है देवदत्त। देवदत्तां इमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छे पातरी कथां गाय। देवदत्त नाम की बीड़ा नारद बाबा को भगवान ने प्रदान कर दी। और लोग चुटकी काट रहा था, कुछ न कुछ जब जनते ना ये तो आकर छेड़ा था। एक नए कौनों में ऐसे अपने काटे हमली आधे दिन जैसा तो नहीं। आदमी का स्वभाव होता है, जो चीज ना जाने तो वो ज्यादा बदली करता है। ये जान का ठीक है, वो और बदल जाता है। आपको इतना तो पक्का मिला है। हाँ, चल। देवदत्तां इमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषितां
सूचयित्वा हरे कथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्त नाम की वीणा भगवान ने नारद बाबा को दे दिया। और ये कोई साधारण वीणा नहीं है, फिर बोले स्वर ब्रह्म विभूषिताम। एक स्वर होता है और एक ब्रह्म स्वर होता है। संगीत का जो स्वर होता है उसी स्वर की बात यहाँ पर हो रही है। मैं सा रे गा मा पा धा और नी, यही संगीत का 7 स्वर। लेकिन ये वीणा कह रही है कि स्वर ब्रह्म, ब्रह्म स्वर। ब्रह्म स्वर क्या है? स्वयं यो राजते नादा। श्रीधर स्वामी पाद जी ने अपनी टीका में लिखा है कि स्वयं यो राजते नादा सस्वरः परिकीर्तितः स्वरैश्च निखिलं व्याप्तं तद विज्ञेयं पृथक् पृथक्। जिसका श्रवण करने मात्र से आपके भीतर आनंद ही आनंद पैदा हो जाए, उसी का नाम है स्वर। स्वर समस्त सृष्टि में उसी प्रकार से समाया हुआ है जैसे ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर और स्वर में एक अक्षर का फर्क है, वो स्वर है, ये ईश्वर है। अर्थात स्वर से ईश्वर की प्राप्ति करना संभव है। स्वर से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और कितनों ने प्राप्त किया है। मीरा माता ने स्वर से प्राप्त किया है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने स्वर से प्राप्त किया है। श्री स्वामी तानसेन जी महाराज ने भी स्वर से भगवान को अनेकों बार दिखाया है। सूरदास जी महाराज अपने स्वर से भगवान को अभिभूत कर देते थे, रुला देते थे। सूरदास जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में एक झाड़ी पड़ी। झाड़ी में सूरदास बाबा बहुत बड़े बड़े बाल रखते थे, तो एक लट उलझ गई झाड़ी में। अंधे तो थे ही आंखों से सूरदास जी महाराज। बहुत प्रयास किया निकालने का, पर अपनी लटों को सुलझा नहीं पाए झाड़ियों से। अंत में रोने लगे बैठ करके सूरदास जी महाराज। कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। लोगों ने कहा बाबा अगर कहो तो आपकी लट को सुलझा दे। सूरदास बाबा ने कहा कोई हाथ मत लगाना, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। और गर्ग संहिता में भी इस घटना का वर्णन है। भगवान स्वयं आए, सूरदास बाबा की लट को सुलझाया। सूरदास बाबा ने हाथ पकड़ लिया तुरंत और कहा कि लट सुलझा के जा रहे हो, दर्शन भी करा दो। भगवान ने अपना दिव्य स्पर्श कराया। सूरदास जी महाराज को दिव्य दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि बाबा अगर आप चाहो तो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ। सूरदास बाबा ने कहा आपको देख लिया, अब जीवन में और कुछ देखना नहीं चाहता, मुझे फिर अंधा बना दीजिए। फिर अंधा बन गए सूरदास जी महाराज। इसलिए स्वर की सिद्धि हो जाए तो ईश्वर की सिद्धि सहज रूप से हो सकती है। इसलिए ये वीणा जो है वो ब्रह्म स्वर विभूषिता, ब्रह्म स्वर से विभूषित है। संगीत का स्वर तो सारे गमा पौधा नहीं है, परंतु ब्रह्म स्वर भी इन्हीं से है। ब्रह्म स्वर से संगीत का स्वर पैदा हुआ। मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं और ब्रह्म स्वर में सबसे पहला है खड़ग, दूसरा ऋषभ, तीसरा गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। यही ब्रह्म स्वर कहे जाते हैं। और ये सब एक एक पक्षी से उत्पन्न हुए हैं। खड़ग शब्द जो है संगीत का सा, ये जो है ये मोर की आवाज से निकला हुआ है। खड्गम वदेत मयूरेहि, संगीत का जो रे है ऋषभम चातको वदेत, चातक पक्षी से रे पैदा हुआ है। अजाबलति गांधारम, संगीत का गा, गांधार ये बकरी के मिमियाने से पैदा हुआ है।
नहीं तो हारमोनिया में गा बजाओ, बकरी में भी आए, दोनों एकदम मिलता। अजा पद्धति का क्रौंच पंछी के बोलने से मध्यम स्वर पैदा हुआ है। कोयल की कूक से संगीत का पंचम स्वर पैदा हुआ है। कई बार आपने गानों में भी सुना होगा पंचम स्वर में कोयल बोले। तो कोयल जो है, कोयल की जो कूक होती है, इस संगीत के पंचम स्वर का जन्म देती है। मेढक के टर टर से संगीत का धैवत उत्पन्न हुआ है। हाँ, और हाथी की चिंगाड़ से निषाद की उत्पत्ति हुई है। संगीत की नी, सा रे गा मा पा धा नी, खड़क ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, यही संगीत का स्वर और ब्रह्म स्वर कहलाता है। और इसी को नारद बाबा अपनी वीणा पे नित्य गाते हुए एक ही राग से उठते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोल नारायण भगवान की जय हो। नारद बाबा अपनी वीणा पे बस यही एक धुन गाते हुए तीनों लोकों में सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। अब शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुजी ये बताइए कि जिस भागवत महापुराण की रचना व्यास जी महाराज के द्वारा हुई है, उस भागवत महापुराण को हम सुनना चाहते हैं, वो कथा सुनाइए। अब यहाँ से भागवत की कथा शुरू होती है। यदा कौरव स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धकदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध का आखिरी समय चल रहा है। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। कौरव पक्ष के सारे योद्धा मर गए हैं, कोई नहीं बचा है। एक अकेले पूरे कुरुभूमि में दुर्योधन जीवित है युद्ध के मैदान में, और वो भी चल नहीं पा रहा है, करवट नहीं ले पा रहा है, जंघा टूट चुकी है।
युद्ध भूमि में पड़े पड़े कराह रहा है, तड़प रहा है। भग्न उरुदंडे, धृतराष्ट्र का उरुदंड भेदन हो चुका है, तोड़ा जा चुका है, भीमसेन की गदा से टूट चुकी है। इसी बीच में दुर्योधन का एक परम विदेशी मित्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहा बोलो। कहा कि तुमने जिनको जिनको सेनापति बनाया था, यह सबके सब कोई मन से, कोई वचन से, कोई किसी प्रकार सब पांडवों से जुड़े हुए थे। सबके मन में पांडवों के प्रति ममता थी। अगर एक दिन के लिए हमको सेनापति बना दिया होता तो आज परिणाम तुम्हारे पक्ष में होता। दुर्योधन कहा जो होना था सो हो चुका, अब बताओ आगे क्या कर सकते हो मेरे लिए। अश्वत्थामा कहा बताओ तुम्हारी खुशी किसमें, क्या चाहते हो। दुर्योधन कहा कि बस दुख एक ही बात का है कि मैं 100 भाई, गिनती में मैं 100 था, हम 100 भाई थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचा, और दुश्मन खाली 5 भाई था, एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर गया होता तो मानता कि चलो एक हाथ को तो मारा, एक को भी नहीं मार पाया और सब मारे गए। अश्वत्थामा कहा कि मैं समझ गया, अब तुम एक की बात कर रहे हो ना, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों का सर काट कर ला कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और क्रोध में अंधा होकर के अश्वत्थामा चला। इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि भाई आज के दिन तुम महाभारत जैसे युद्ध में विजय पाए हो, इसलिए एक काम करो, आज हम लोग चल करके विजय का विजय उत्सव मनाएंगे। चलो जंगल। 5 पांडवों को लेकर के भगवान जंगल चले गए और 5 पांडवों के बिस्तर पर 5 पांडवों को बेटा जो देखने में एकदम पांडव जैसे लगते थे, वे सब लेट गए। अश्वत्थामा क्रोध में अंधा तो था ही, अश्वत्थामा आया और चादर हटा करके ये नहीं देखा कि पांडव है कि पांडव पुत्र है, बस तलवार से मारा और 5 पांडवों का सर धड़ से अलग हो गया। रात के अंधेरे में 5 बच्चों का सर काट करके ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया और कहा कि लो भैया, तुम कह रहे थे एक पांडव, मैं 5 को मार के लाया। समझ गया दुर्योधन। दुर्योधन एक एक सिर को पकड़ करके अपनी भुजाओं में दबा करके फोड़ने लगा। दुर्योधन को पता था कि जो भीमसेन का सर होगा वो मेरी भुजाओं से नहीं टूटेगा, लेकिन 5 सर चटाचट सब फूट गए। रोने लगा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडव के बेटा थे जिनका वध तुमने कर दिया। मेरा बैर इन बच्चों से नहीं था, मेरा बैर तो पांडवों से था। इन बच्चों को मार करके तुमने ठीक नहीं किया। अब हमारे कुल खानदान में हमको कोई तर्पण देने वाला भी नहीं बचा, पानी देने वाला भी नहीं बचा। इन बच्चों से मेरा कोई बैर नहीं था, इन बच्चों का निरपराध तुमने वध कर दिया, बिना अपराध के मार दिया। और बच्चों के वियोग में रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। लेकिन अश्वत्थामा समझ गया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अश्वत्थामा वहां से भागा। और इधर जब सवेरा हुआ, भगवान पांडवों को लेकर के आए तो द्रौपदी को देखा। द्रौपदी माता अपने बच्चों के वियोग में रो रही थी। एक लड़का मर जाए महाराज, महीनों भोजन नहीं हजम होता। 5 बेटे जवान मार दिए गए रात के अंधेरे में चुपके से। द्रौपदी माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां। रो रही थी देवी द्रौपदी। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा। अर्जुन ने द्रौपदी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि तदा सुतस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधु सिर आततायिनः। हे कल्याणी, भद्रवाणी कल्याण, भद्रे हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसुओं को तभी पोंछूंगा जब उस आतताई का सिर काट करके ला करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। यद ब्रह्म बंधु सिर आततायिनः। 6 प्रकार का बुरा कर्म करने वाला जीव आतताई कहलाता है। गिनते जाओ। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में हथियार उठाने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे के खेत का हरण करने वाला, दूसरे की स्त्री को छीनने वाला, ऐसा कर्म करने वाला आतताई कहलाता है। और भगवान कहते हैं कि ना आतताई नाम वधु दोषः। आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं लगता है। भगवान कृष्ण को रथ पर लिया और अर्जुन उधर ही चल पड़े जिधर अश्वत्थामा भागा चला जा रहा था। अश्वत्थामा को भागता देख अर्जुन समझ गए और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके बांध दिया रथ के पीछे, बांध करके लेकर के आए द्रौपदी के सामने रख दिया और कहा कि बताओ देवी जी, यही है तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बताओ इसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो क्या व्यवहार किया जाए इसके साथ? द्रौपदी माता ने देखा पता हुआ अश्वत्थामा, रोने लगी द्रौपदी माता। बोले मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? कहा ब्राह्मणों मितराम गुरु। अरे ये तो पहली बात तो ये ब्राह्मण, और दूसरी बात ये गुरु द्रोण का बेटा है। गुरु पुत्र भी गुरु तुल्य होता है। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। ये हमारे गुरु जी का बेटा है। आज हमारे गुरु जी तो युद्ध भूमि में मारे जा चुके हैं और हमारे गुरु का स्थान लेने के लिए हमारे गुरु का पुत्र ही हमारे लिए गुरु तुल्य है, इसलिए छोड़ दो। मुच्यतां मुच्यतां मेष ब्राह्मणो मितरां गुरु। छोड़ दो। अर्जुन कहा देवी जी तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मेरे 5 बच्चे मारे गए, मुझे कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी। लेकिन इसकी माँ गौतमी, जिनके पति गुरु द्रोण युद्ध भूमि में पहले ही मारे जा चुके हैं, बेटे को यदि आपने भी मार दिया तो माँ रोती रस जननी गौतमी पति देवता। गौतमी माता किसके सहारे जिएंगी? बाप का ही अंश बेटे में होता है। यदि बाप न रहे तो माँ बेटे को देख करके जीवन बिता देती है। लेकिन बाप भी चला जाए, बेटा भी चला जाए तो जीवन दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। द्रौपदी माता ने कहा मेरे बेटे मारे गए तो क्या हुआ? मेरे पति तो हैं, मैं पति के सहारे जी लूंगी। और गौतमी माता अगर यदि इनके पति मारे जा चुके हैं, बेटे का भी वध आपने कर दिया।